अभी तक हमने चैप्टर 1 आपकी कक्षा का कक्षा 5 का चैप्टर 1 पढ़ लिया है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज हमने करनी है और जैसा कि हमने कहा था कि चैप्टर पढ़ करके आपने अपने आप कोशिश करनी है। जिन्होंने कोशिश की है भर ली है, अच्छी बात है। नहीं भर पाए हैं तो फिर भी यहाँ से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, जो चीज ना समझ में आए तो उनको दोबारा से पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम कॉल करके या डायरेक्ट व्हाट्सएप कमेंट वगैरह करके आप पूछ सकते हैं। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। तो हमारे हैं सबसे पहले एमसीक्यूज। ठीक है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने करने हैं। हमारे एक्सरसाइज में पहला पार्ट है। तो पहला हमारा है, शुरू करते हैं। तो पहला है डैश मीन्स फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। यानी भाई यहाँ पर जो चीज आएगी उसमें उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है स्टोरिंग, स्टोर करना डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। भाई डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि जो कीबोर्ड के माध्यम से हम देते हैं या माउस के माध्यम से कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं, कोई डेटा हम टाइप करते हैं, भाई जो भी हम तो वो स्टोर करना मतलब किसका होता है, किसके द्वारा हम स्टोर कर सकते हैं या कहाँ स्टोर करते हैं। तो इनपुट हम ऑप्शन सभी सारे समझेंगे क्या क्या ऑप्शन हमारे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा इनपुट का है। तो इनपुट क्या होता है? जिसके अंदर हम काम करते हैं कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, यानी जो चीज हम टाइप करते हैं, जैसे या माउस के द्वारा कुछ ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो क्या होता है? इनपुट होता है। यानी कीबोर्ड और माउस के द्वारा काम होता है जो उसको इनपुट कहते हैं, और यहाँ पे ये इनपुट हो गया। तो इनपुट में स्टोर का तो कोई काम होगा नहीं। उसके बाद होता है हमारा आउटपुट। भाई जो काम हमने किया है कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आउटपुट डिस्प्ले पे दिखाई देता है, यानी मॉनिटर में जो दिखाई देता है या प्रिंटेड फॉर्म में जो हमारे सामने आता है, वो हमारा क्या होता है? आउटपुट होता है। तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है। ऑप्शन सी क्या कहता है? स्टोरेज। ऑप्शन सी क्या कहता है? स्टोरेज कहता है, यानी कि जिसके अंदर हमने काम कर लिया कंप्यूटर के अंदर, काम करने के बाद मेटा स्टोर हो जाता है, यानी हम स्टोर करते हैं, सेव कर लेते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा स्टोरेज डिवाइस में, यानी कि स्टोर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रोसेसिंग वाला है, यानी इनपुट जब हम देते हैं कंप्यूटर को, और इनपुट देने के, इनपुट किसके द्वारा देते हैं हम? कीबोर्ड और माउस के द्वारा। तो इनपुट देने के बाद जो प्रोसेस होता है, यानी कंप्यूटर उसको अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर वापस से हमारे को कन्वर्ट करके देता है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो सारा सारा प्रोसेसिंग डिवाइस के माध्यम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट सेकंड, डैश इज यूज टू रिकॉर्ड। यहाँ पर रिकॉर्ड की बात हो रही है, रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। तो हम किस चीज के माध्यम से, किस चीज के द्वारा हम रिकॉर्ड करेंगे? किस चीज को रिकॉर्ड करना है? वॉइस को, म्यूजिक को और साउंड को। वॉइस यानी कि जो कि हम बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं जनरली उसको वॉइस बोलते हैं, और म्यूजिक यानी कोई गाना, सॉन्ग वगैरह हम कोई रिकॉर्ड करते हैं या कोई साउंड है किसी भी तरीके की। तो इन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत होती है। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? तो देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा माइक्रोफोन। बेटा यही होता है हमारा कि जो माइक्रोफोन होता है ये आवाज रिकॉर्ड करने का काम आता है, किसी भी तरीके की आवाज इसकी सहायता से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा माइक्रोफोन। बाकी ऑप्शन है उनको भी कर लेते हैं साथ साथ में। तो पहला ऑप्शन जो है, नेक्स्ट ऑप्शन जो कहता है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, माउस के तरीके से ही काम करता है, लेकिन जनरली इसका जो यूज होता है वो होता है गेम खेलने के लिए। कोई भी गेम खेलनी है आपने तो उसका यूज आप जॉयस्टिक की सहायता से आप खेल सकते हैं। आगे वाला नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लाइट पेन। तो लाइट पेन जो होता है हमारा वो काम आता है, हमें कोई भी ड्राइंग बनानी हो डायरेक्टली और कोई हमें सिग्नेचर वगैरह देने हो तो इसका लाइट पेन का यूज हम करते हैं। यानी जिस तरीके से हम कॉपी पर पेन का यूज करते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर में यदि हम पेन के माध्यम से कोई काम करके शो करना चाहते हैं तो वो लाइट पेन की सहायता से हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट होते हैं स्कैनर। तो स्कैनर हमारा होता है कोई भी इमेज, कोई भी फोटो या कोई बुक या किसी भी तरीके की कोई चीज हम कंप्यूटर के अंदर लेके आना चाहते हैं, जैसे फोटो जेपीजी फाइल में, तो उसका हम यूज करते हैं स्कैनर की सहायता से। यानी स्कैनर की सहायता से कोई भी चीज, फोटो स्कैन करनी है, कोई टेक्स्ट स्कैन करना है, तो वो हम उसके अंदर लेके आ जाते हैं स्कैनर की सहायता से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट है। तो कहता है डैश होल्ड्स, होल्ड करता है, संभाल के रखता है किसी को, ऑल द प्रोसेस्ड, यानी जो प्रोसेसिंग हो चुका है, एंड अनप्रोसेस्ड डेटा, यानी जो प्रोसेस हो चुका है उस पर भी और जो नहीं हुआ है उस पर भी, उन दोनों को जो स्टोर करके रखता है उसे हम क्या कहते हैं, ये पूछा है। तो बता रहे हैं, पहला है वीडियो। तो वीडियो होता है बेटा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी आपकी जो एलईडी मॉनिटर स्क्रीन होती है, कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन होती है,
तो उसको हम वीडियो बोलते हैं। वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये तो होगा नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, एएलयू। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी जैसे मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था, जो एएलयू होता है जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है एमयू और सीयू। तो सीयू की बात करते हैं पहले। तो सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो भी कंप्यूटर में डिवाइस लगे हुए होते हैं, ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस, यानी जो भी अदर जितने भी डिवाइस होते हैं जो सीपीयू से अलग जुड़ते हैं उसके अंदर, चाहे वो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्कैनर है, स्पीकर्स है, या अदर जो चीजें होती हैं, अदर पार्ट्स होते हैं, वो सभी के सभी कौन कंट्रोल करता है, सीयू उनको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। बचा क्या, एमयू। एमयू हमारा मेमोरी यूनिट होता है, यानी कि जो कि डेटा को स्टोर करता है, सेव करने के लिए काम आता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट, यानी कि एमयू कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट। प्रिंटेड फॉर्म ऑफ आउटपुट इज नॉन एज डैश। जो पेज पे हम प्रिंट कर लेते, जैसे हमारे पेपर प्रिंट हो जाते हैं, तो पेपर प्रिंट होने के बाद पेपर हमारे सामने हो गया, तो उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते। यदि हम कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा है हमारा, उसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिंट पर छप गया, पेपर पर छप गया, उसको हम बदलाव नहीं कर सकते। तो वो उसी बात को कह रहा है कि उसको हम क्या कहते हैं, क्या नाम देंगे उसको। तो पहला ऑप्शन हमारा सॉफ्ट कॉपी। तो जैसा कि हमने बताया, कंप्यूटर के अंदर जो हम काम करते हैं, तो वो काम हमारा क्या करता है, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, यानी इसके अंदर हम एडिट कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो उसको एडिट कर सकते हैं, तो वो हो गया हमारी सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट आता है लूज कॉपी। तो कंप्यूटर में लूज कॉपी का नाम कोई होता ही नहीं है, वैसे तो अगर हम नॉर्मली नाम है लूज कॉपी, यानी कि जो खुली हुई कॉपी होती है उसको लूज कॉपी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी जो होती है हमारी, ऐसी कॉपी यानी जिसको हम बदलाव नहीं कर सकते। हार्ड यहाँ पे शब्द नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि जिसको हम बदलाव नहीं कर सकते, ऐसी कॉपी जिसमें कोई चेंज ना हो, एक बार प्रिंट हो गया तो हो गया। ठीक है, तो वो होगी हमारी हार्ड कॉपी, और ये हमारा राइट आंसर भी है कि प्रिंटेड फॉर्म ऑफ आउटपुट इज नॉन एज हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है कॉपी। तो कॉपी में जो हम कॉपी पेस्ट करके रखते हैं वाली कॉपी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आंसर हमारा है सी पार्ट। नेक्स्ट है द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। भाई ऐसे डिवाइस जो कि यूज किए जाते हैं क्या करने के लिए, एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, स्पेस कम था इसलिए। ठीक है, इनटू द कंप्यूटर और कॉल्ड डैश डिवाइसेस। भाई कौन से डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, भाई जो ये ऐसा कौन सा डिवाइस है, कौन से डिवाइस हैं जिनकी सहायता से हम डेटा को एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, किसको, कंप्यूटर को, और वो क्या कहलाते हैं। अभी हमने अगर आपने ध्यान दिया, पहला क्वेश्चन किया था, तो पहले क्वेश्चन में एक पार्ट बताया था इनपुट आउटपुट, तो यही यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इनपुट डिवाइसेस बेटा। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, हमारे ऐसे डिवाइस जो हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को देने के काम आते हैं, यूज करते हैं, तो उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट का आपको बता दिया, मॉनिटर स्क्रीन में आउटपुट आता है। प्रोसेसिंग का बता दिया, इनपुट देने के बाद में जब प्रोसेसिंग करता है, यानी कि पहले ये ऑप्शन काम करेगा, इनपुट काम करेगा, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद फिर आपका आउटपुट काम करेगा। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज वगैरह आपने करना है तो वो स्टोर कर सकते हैं, नहीं करना तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है, जैसे हम करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे